नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी है ना, तो यातायात चित्रपाठ 1 का अभ्यास हमने भाग 1 में किया है। आज हम भाग 2 में टिकट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना होगा कि यातायात के साधनों के बारे में कि आप लोगों ने भाग 1 में क्या क्या पढ़ा है और आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए कि भाग 1 में यातायात के साधनों में कितने मार्गों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, बताइए। चलिए, तो 4 मार्गों के बारे में पढ़ा। कितने? 4। तो पहला मार्ग है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा मार्ग है जल मार्ग और चौथा मार्ग है हवाई में उड़ने वाले साधन। तो चलिए, पहला मार्ग है जल मार्ग, तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? जल मार्ग में क्या क्या आता है? तो नौका और जलयान के बारे में बताया गया है, होड़ी और वाहन। तो जो पानी में चलने वाले साधनों के बारे में बताया गया है। और फिर सड़क मार्ग पर चलने वाले साधन कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, बताइए। तो सड़क मार्ग पर चलने वाले साधन 3 या 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहियों वाले या फिर 4 से अधिक पहियों वाले। तो 2 पहियों वाले साधनों में कौन कौन से साधन आते हैं बच्चों? चलिए, तो मुझे बताइए कि 2 पहियों वाले में कौन कौन से साधन आते हैं। तो पहला साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बैलगाड़ी और टांगा। फिर 3 पहियों वाले में तो एक ही साधन आता है, कौन सा आता है? रिक्शा। हाँ, रिक्शा। फिर 4 पहियों वाले में कार, ट्रैक्टर और जीप। फिर 4 से अधिक पहियों वाले साधन में ट्रक और बस आते हैं। ठीक है, ये तो हमने सड़क मार्ग पर चलने वाले साधन देख लिए। फिर रेल मार्ग पर चलने वाले साधन कौन है? मुझे जहाँ तक पता है तब तक आप सबको ये साधन बहुत पसंद है ना? इसमें मुसाफरी करना अच्छा लगता है सबको। ट्रेन, रेल, है ना, सबको पसंद है। आपको नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर आप आगे देखा जल मार्ग, तो नौका और जलयान जो पानी पर चलने वाले साधन है। उसके बाद आता है हवा में उड़ने वाले साधन, जिसके नाम है हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। हवाई जहाज जब आकाश में उड़ता है तो आप सबको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना देखना, तो फिर उसमें बैठना भी अच्छा लगता है। तो वो हवा में उड़ने वाले साधन है, इसीलिए उन्हें हवा में उड़ने वाले साधनों को नाम दिए गए हैं, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। फिर बच्चों, ये सब में बैठने के लिए आप सबको क्या करना पड़ता है? क्या हम सब क्या ऐसे ही बैठ जाते हैं उसमें? क्या करना पड़ता है उसमें बैठने के लिए? तो टिकट लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें टिकट लेना पड़ता है। तो फिर आप लोग मुझे कैसे बताओगे? चलिए, तो फिर हम देखते हैं, जैसे कि टिकट। तो जो टिकट होती है, वो टिकट में पहले हमें जाकर टिकट लेनी पड़ती है। तो टिकट कैसी होती है? आप सबने देखी है टिकट कैसी होती है? चलो मैं आपको दिखाती हूँ टिकट कैसी होती है। जैसे कि ट्रेन की टिकट, तो ट्रेन की टिकट जो है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन, मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन की है, जो 11/11/2011 को ली है। उसका भाड़ा है 204 रुपये और ट्रेन का नाम है लोक शक्ति एक्सप्रेस बोर्डिंग मुंबई सेंट्रल। तो अगर ऐसा हुआ कि अगर आपके पास टिकट ही नहीं है, तो आपको टिकट चेकर जो है वो आपको ट्रेन में बैठने देगा? बताओ तो। नहीं बैठने देगा। क्यों नहीं बैठने देगा? क्योंकि आपके पास ट्रेन की टिकट नहीं है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलन भी भरना पड़ता है हमें, अगर ट्रेन की टिकट नहीं है तो। यूँ ही तो हम बैठ नहीं सकते। वैसे ही कौन सी जगह पर टिकट लगती है बच्चों, चलिए बताइए। ऐसी कौन सी जगह है, मुसाफरी है कि जहाँ हमें टिकट देनी पड़ती है। रेल के अलावा जैसे कि जल मार्ग पर चलने वाले जो साधन हैं, वहाँ जैसे कि नौका, उसमें भी टिकट लेनी पड़ती है, उसमें मुसाफरी करनी है तो। फिर आता है हवा में उड़ने वाले साधन, तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, उसमें भी टिकट लेनी पड़ती है, तभी हम उसमें बैठ सकते हैं। फिर आता है बस, तो बस में भी टिकट लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं GSRTC। उस टिकट पर नाम लिखा होता है GSRTC, तो हमें उसकी भी टिकट लेनी पड़ती है। जैसे कि बस की टिकट है हड़ाद से चिलोड़ा, है ना, तो उसका भाड़ा है 91। कितना है, 91। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने टिकट ली है और अगर आपसे टिकट खो जाती है, या अभी तो क्या हुआ है कि हमें सर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हमें ट्रेन की या रेल की मुसाफरी करनी है तो हम 2 प्रकार से टिकट ले सकते हैं। और हम जैसे आप लोग ऑनलाइन अभ्यास करते हो ना, वैसे ही हम ऑनलाइन टिकट भी करवा सकते हैं, रूबरू जाके वहाँ पे भी टिकट ले सकते हैं, फॉर्म भर कर भी। 2 प्रकार के लिए टिकट ले सकते हैं ना बच्चों। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए ना कैसे टिकट लेते हैं। अगर टिकट मिली है तो टिकट चेकर आएगा, तो अगर आपसे टिकट खो गई है या कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास टिकट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप टिकट चेकर को कैसे बोलोगे कि मेरे पास तो टिकट नहीं है। तो अभी तो हमारे पास मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो हम मोबाइल में भी फ़ोटो खींचकर अपने पास रख सकते हैं, तो वो भी हमारा एक प्रूफ है कि मेरे पास टिकट है। तो बच्चों, अभी तो ऑनलाइन की वजह से इतनी सारी सुविधाएं बढ़ गई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कि मैंने आपको टिकट दिखाई, 2 टिकटें दिखाई, रेल की और बस की। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमें कहीं जाना हो तो टिकट लेनी ज़रूरी है उसमें बैठने के लिए। तो चलिए बताइए, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? कौन बताएगा मुझे कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। कहाँ तक का है? हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। फिर आता है रेल का टिकट, कहाँ से कहाँ तक का है बच्चों? मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन तक का है। कहाँ तक है? मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन। फिर है बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? मैंने बताया ना आपको आगे कि बस के टिकट में किराया कितना है? 91। कितना है? 91। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो चलिए, रेलवे का टिकट पढ़कर आप मुझे किराया बताइए, उसमें कितना किराया लिखा है? 204 रुपये। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक क्या है? 11/11/2011। फिर आता है बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगाया जाता है, या फिर कहाँ कहाँ टिकट लगता है। तो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ लगता है टिकट, बताइए। जहाँ की हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, नौका, जलयान, है ना, बस, ऐसे सारे जगह पर भी टिकट लगते हैं, टिकट लेनी पड़ती है उसमें मुसाफरी करने के लिए। फिर बस के टिकट का दिनांक कौन सा है? 17/10/11। 17/10/11। तो बच्चों, ऐसे ही आपको ये सारे यातायात के साधन मैंने आपको बताए,
मार्ग बताए। फिर उस मार्ग में अगर हमें मुसाफरी करनी है साधनों में तो टिकट भी लगते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया बच्चों। तो आपको ये ख्याल रखना है और ये टिकट आप अपनी नोटबुक में बना भी सकते हो और आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने भी है और साधनों के नाम भी तैयार करने हैं घर पे और सूची भी बनानी है बच्चों। तो आपको ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द्वारा अभ्यास करना है और ये वीडियो को